जी बदनसीब का इतना खर्चा अजब बात है बाबूजी। हिंदी में इंग्लिश का पर्चा अजब बात है बाबूजी। और एक देश गान 1.5 मिनट में सुनाना चाहता हूँ। जरूरी। रविंद्रनाथ टैगोर के बाद देश का मैं दूसरा इतना बड़ा कवि हुआ। देखिए राजनेता कितना सच। मैं आपको बताऊं, मेरे यहाँ एक घटना घटी अभी। एक मीटिंग थी कई नेताओं की, तो बुलाया गया था, तो आते समय गाड़ी एक जगह दुर्घटनाग्रस्त हो गई। अच्छा, वहाँ के गांव के लोग बड़े संस्कारी थे, जैसे आप लोग संस्कारी हैं। पुलिस जब तक वहां पहुंची तो इन्होंने अंतिम संस्कार सबका कर दिया था। तो पुलिस वालों ने पूछा कि क्या सब मर गए थे? बोले ना, कुछ तो कह रहे थे कि हम जिंदा हैं, पर हमें लगा कि ये नेता हैं, सच कब बोलते हैं। नमन है मेरे हिंदुस्तान, नमन है मेरे हिंदुस्तान, नमन है मेरे हिंदुस्तान, नमन है मेरे हिंदुस्तान। यहाँ कुछ भूखे पड़े उतान, रहे कुछ हलवा पूरी छान। नमन है मेरे हिंदुस्तान, नमन है मेरे हिंदुस्तान। और ये बात मैं मध्य प्रदेश के विषय में कह रहा हूँ। आपको बताऊं, इस देश में चतुर्वेदियों की स्थिति अच्छी नहीं है। ये उसी तरह विलुप्त हो रहे हैं जैसे गिद्ध विलुप्त हो रहे हैं। ये एक चिंता का विषय है। जैसे ये हमारे विषय पर ये तमाम भला बुरा कह रहे थे, हमें गधा कह रहे थे, जबकि छोटे भाई यही हैं। लेकिन हम कुछ नहीं कहते हैं। अभी पिछले दिनों इन्होंने ये तय किया कि ये भी राम कथा कहेंगे। कुछ बड़े बड़े लोग राम कथा कह रहे हैं। राम कथा कहने का इन्होंने निश्चय किया। अब देखिए इनको घर का कैसा प्रभाव है। तो किसी शिष्य ने कह दिया होगा कि गुरुजी बाली पर कथा सुनाइए। अब ये बैठे, बोले बाली और घर वाली में बहुत अंतर नहीं है। बाली के सामने जाने से भी आधी शक्ति कम हो जाती है, और घर वाली के सामने जाने से भी। ये वही ताली बजा रहे हैं जिनकी आधी शक्ति कम हो जाती है। नमन है मेरे हिंदुस्तान, नमन है मेरे हिंदुस्तान। यहाँ कुछ भूखे पड़े उतान, रहे कुछ हलवा पूरी छान। नमन है मेरे हिंदुस्तान, नमन है मेरे हिंदुस्तान। और एक मंत्री जी गए जी, वे यमलोक पहुंच ना पाया। एक मंत्री जी गए जी, वे यमलोक पहुंच ना पाया। और सांसत में यमराज ढूंढने को यमदूत पठाया। अटके थे कुर्सी में प्राण। नमन है मेरे हिंदुस्तान, नमन है मेरे हिंदुस्तान, नमन है मेरे हिंदुस्तान। और मित्रों, हमारे ग्राम पंचायत के प्रधान ने डीएम के यहाँ ज्ञापन दिया कि हमारे ग्राम पंचायत में कोई भी व्यक्ति अनपढ़ नहीं है, और नीचे अंगूठा लगा कि राम राज्य का गांव में मेरे अजब खिंचा है खाका। राम राज्य का गांव में मेरे अजब खिंचा है खाका। ओ पिए बिलायती मधुरस अपने झूम रहे हैं काका। ओ काकी हुई गईले प्रधान। नमन है मेरे हिंदुस्तान, नमन है मेरे। कविता समाप्त हुई, ताली बजाइए। 1.5 मिनट का भजन सुना देता हूँ, जिस भजन को गाकर अनूप जलोटा रसलीन हुए। बस 1.5 मिनट का है। तेरा जिन श्रृंगार देखेंगे सर जी, अब इस श्रृंगार में मेरा दर्द देखेंगे।
तेरा जिंदगी में आना गजब हो गया, तेरा जिंदगी में आना गजब हो गया, तेरा रूठना मनाना गजब हो गया। और गोविंद गजब को ये पंक्ति समर्पित करता हूँ कि कई सीमों में तेरे बैलेंस मैं भराऊं। आपके समय में तो चिट्ठी से काम चल जाता था। कई सीमों में तेरे बैलेंस मैं भराऊं, खाली हुआ खजाना गजब हो गया, तेरा जिंदगी। बजा दीजिए एक बार ताली, बड़ी घनघोर तालियां। अच्छा, दरअसल अपना अपना चरित्र है। अभी जब प्रभु राम अयोध्या में स्थापित हुए तो जगह जगह कार्यक्रम हुए, हमने भी अपने यहाँ कार्यक्रम किया। सभी पार्टी वालों को हमने बुलाया। रामचरितमानस शुरू हुई है वही जो राम रचि राखा, वो करी तर्क बढ़ा वही शाखा। एक सज्जन खड़े हुए बोले, इसमें शाखा कहाँ से आ गई? हमने कहा कभी वो शाखा नहीं है। बोले ना ना, हम किसी शाखा को नहीं सुनना चाहते। अपने अपने दृष्टि से लोग अपने अपने विचारों से। तेरा जिन तुझसे नजर मिले तो मेरी रूह कांप जाए, तुझसे नजर मिले तो मेरी रूह कांप जाए, बाघिन होगी जनाना गजब हो गया, तेरा जिंदगी में आना गजब हो गया। और इनसे हटकर मैं दो छंद सुनाना चाहता हूँ। भाई अजय निजाम जी की उपस्थिति है। एक छंद सुनाना चाहता हूँ, असंभव अलंकार, जिसमें 3 पंक्ति कहती है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन अंतिम पंक्ति कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। कि चांदनी भी चांद से जुदा हो सकती है मित्र, सूर्य भी जुदा हो सकता है आसमान से। कि चांदनी भी चांद से जुदा हो सकती है मित्र, सूर्य भी जुदा हो सकता है आसमान से। श्वास प्रति श्वास से पवन जुदा हो जाएगी, रोशनी जुदा हो जाए भोर से बिहान से। और संभव हो फूल से भी खुशबू जुदा हो जाए, रागनी जुदा हो जाए स्वर से वतान से। किंतु उन्हें क्रूर आतताइयों से कह दे कि कश्मीर जुदा नहीं होगा हिंदुस्तान से। किंतु उन्हें क्रूर आतताइयों से कह दे कि। और एक मुक्तक सुना करके मैं अपना स्थान और जो हमारे बाद के आने वाले गीतकार हैं उनके लिए मैं ये मुक्तक पढ़ना चाहता हूँ। भाई हमारा छोटा भाई हेमंत, मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं चाहता हूं कि एक बार आपकी तालियां, आज जो पूरे इस अंचल का नाम पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर ले जाने का काम करता है, हमारा छोटा भाई हेमंत पांडे, जिसने बहुत शानदार शुरुआत की। कि जो लोग समंदर के अंतस में होते हैं, जो लोग समंदर के अंतस में होते हैं, हमने देखा अक्सर वे प्यासे होते हैं। हमने देखा अक्सर वे प्यासे होते हैं। एक व्यक्ति डॉक्टर के पास में गया, कहा डॉक्टर साहब कई महीनों से नहीं हंसा, कोई दवा बताइए। तो डॉक्टर ने कहा मेरे पास दवा तो नहीं है पर उपाय है। बोले क्या उपाय है? बोले इस शहर में सर्कस आया है, चले जाओ, उस सर्कस का जोकर बहुत हंसाता है। उसने कहा डॉक्टर साहब मैं उसी सर्कस का जोकर हूं। कि जो लोग समंदर के अंतस में होते हैं, हमने देखा अक्सर वे प्यासे होते हैं। वे राज न जानेंगे हम हंसने वालों का, वे राज न जानेंगे हम हंसने वालों का। हंसने की मंजिल तक हम कितना रोते हैं।
जो लोग समंदर के अंतस में होते हैं। हम बहुत बहुत धन्यवाद।